वेलकम टू सोशल। विकी कौशल एक न्यू जनरेशन एक्टर हैं जिन्होंने अपनी हर फिल्म में एक अलग तरह का कैरेक्टर प्ले किया है। विकी ने स्टार्टिंग से ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स की हैं, जिसकी वजह से उनकी फिल्म्स को क्रिटिकल एक्लेम के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी मैसिव सक्सेस मिली है। In a very short span of time, he has proved that he is a versatile actor और उनका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको विकी कौशल के बारे में 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक IT कंपनी की जॉब छोड़कर क्यों एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, कैसे एक फेमस एक्टर के रिजेक्ट करने की वजह से उन्हें मसान मिली, और कैसे विकी ने फिल्म उरी के लिए मेजर विहान का कैरेक्टर प्रिपेयर किया था। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कुछ भी कर सकता हूँ। नंबर 1, विकी कौशल का बर्थ 16 मई 1988 में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके फादर श्याम कौशल बॉलीवुड के फेमस स्टंट डायरेक्टर हैं और उनकी मदर वीना कौशल एक होममेकर है। इसके अलावा विकी के छोटे भाई सनी कौशल भी एक एक्टर हैं। नंबर 2, विकी को चाइल्डहुड से ही मूवीज देखना बहुत पसंद था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से एक रेगुलर इंडियन किड रहे हैं, जिसका चाइल्डहुड सिर्फ मूवी देखने, क्रिकेट खेलने और पढ़ाई करने में गुजरा है। नंबर 3, विकी का चाइल्डहुड किसी सेलिब्रिटी की तरह बिल्कुल नहीं था। उनके फादर श्याम कौशल आज एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, पर उस वक्त वो भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। विकी ने बताया कि जब वो छोटे थे वो एक चॉल में रहा करते थे और उनके घर का साइज 12x12 का होता था। उन्होंने अपने फादर को हमेशा हार्ड वर्क करते हुए देखा है एंड दिस मेड विकी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग। विकी को भी पता था कि आगे जाके उन्हें कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, सो ही वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, उन्होंने सिखाया हमें बचपन से, है ना, उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज़ हमसे छुपाई नहीं है। तो मुझे पता है घर का एक एक फर्नीचर कैसे आया है, मुझे उनकी जर्नी पता है, जो एक मलाड के 10 बाय 10 के एक चौल के घर से जो शुरुआत हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वहाँ से अब तक की उनकी जर्नी क्या रही है। तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में वो सिर्फ वो ग्लैमर और ग्लॉस नहीं है, इसमें बहुत हार्डशिप्स है, बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है। आपको काम को सबसे पहले रखना पड़ता है, तब जाके कुछ रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 4, विकी हमेशा से एक स्टूडियस चाइल्ड रहे थे। He used to score a high percentage and his favorite subject was mathematics. स्कूल लाइफ में उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ था एंड he was sure कि वो आगे जाके एक इंजीनियर ही बनेंगे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में ग्रेजुएशन की थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद विकी was hired by an IT कंपनी। ये उनकी पहली प्रोफेशनल जॉब थी एंड he was excited about it. पर जैसे जैसे उन्होंने जॉब में थोड़े दिन बिताए तो उन्हें वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा। He felt that this 9 to 5 corporate job was not for him और वो कुछ और करना चाहते थे। Vicky was sure that his degree and experience will get him a job again, so he decided to take a break and pursue his career in acting. Number 5, विकी को स्कूल से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, बट वो इसके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। जॉब छोड़ने के बाद ही डिसाइडेड टू लर्न एक्टिंग और वो फिल्म मेकिंग भी करना चाहते थे। विकी ने फिर नमित कपूर की एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, जहां से बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स ने एक्टिंग सीखी है। बेजंती माला थारा ये इमोशन में तोड़ देगा हमारा। नंबर 6, इसके बाद विकी स्टार्टेड टू सर्च फॉर वर्क इन द इंडस्ट्री। उनको एक्टिंग वर्क तो नहीं मिल रहा था, बट सिंस ही वाज इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, तो उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हायर किया गया। विकी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप थे और फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा जैसे एक्लेम्ड एक्टर्स थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के ज्यादातर एक्टर्स थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, सो विकी को एक्टिंग वाइज भी काफी कुछ सीखने को मिला। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। नंबर 7, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद विकी को रियलाइज हुआ दैट ही इज नॉट रेडी एज एन एक्टर। इतने टैलेंटेड कास्ट को देखने के बाद ही न्यू दैट ही हैड टू वर्क ऑन हिज एक्टिंग स्किल्स। हम तो सोचते थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आँख खुली देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। इसके बाद विकी ज्वाइन थिएटर, जहां उन्होंने नसरुद्दीन शाह और कुमुद मिश्रा जैसे रिनाउंड एक्टर्स के साथ प्लेस किए। उनका ऑफिशियल थिएटर डेब्यू लाल पेंसिल नाम के प्ले से हुआ था, जिसमें उनके साथ मानव कौल भी थे। नंबर 8, विकी ने फिर फिल्म ऑडिशंस देना शुरू किया, बट उनका सिलेक्शन मेन रोल्स में नहीं हो पाता था। मेकर्स टोल्ड हिम कि लीड एक्टर के लिए विकी सूटेबल नहीं है एंड दैट इज व्हाई ही वाज रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स। उन्होंने भाग मिल्खा भाग में एक कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
That was my first audition, and he gave like 3 hours, and he really tried to make me act, but I couldn't. Oh. I was a very bad. This was before theatre. This was Okay. right after being an Right, indie. right. I want to be an actor. I want to be an actor, and straight away goes into an audition and realizes you don't know anything about acting. नंबर 9। इसके बाद विकी ट्राइड एनीथिंग विच सीम सूटेबल फॉर हिम, इसीलिए उन्होंने कई ऐसे रोल्स किए जहां स्क्रीन टाइम बहुत कम था। लव शब्द चिकन खुराना उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस थी, जहां वो कुणाल कपूर के यंगर वर्जन का रोल प्ले करते हैं। झूठ, आंटी जी गप ना मारो। चुप कर। आंटी जी ठीक तो कह रही है, सारी क्लास के सामने पूछने की क्या जरूरत थी, भाई अकेले में पूछ लेता। नंबर 10। विकी को फाइनली ब्रेक मिला इन 2015 विद द फिल्म मसान। मसान को नीरज खैवान डायरेक्ट कर रहे थे और इसको अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में विकी दीपक नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे, जो बनारस का रहने वाला है। इस कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए वो खुद शूटिंग से 1 महीना पहले बनारस चले गए थे। वहां रहते हुए विकी ने नोटिस किया कि यंगस्टर्स किस तरह से बात करते हैं, और उनको देख के ही उन्होंने अपना बोलने का तरीका भी चेंज किया। विकी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस फिल्म में दी थी, उसको देख के सब हैरान हो गए थे। इन आवर ओपिनियन इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू परफॉर्मेंस एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नंबर 11। बहुत कम लोग जानते हैं कि विकी मसान के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। उससे पहले फिल्म में राजकुमार राव को कास्ट किया जाने वाला था, बट ही रिजेक्टेड इट। फिल्म को डायरेक्ट नीरज खैवान कर रहे थे, जो विकी की तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। विकी को जब पता चला कि नीरज को कोई एक्टर नहीं मिल रहा है, देन ही इंसिस्टेड कि उन्हें ही फिल्म में कास्ट कर लिया जाए। दीपक का कैरेक्टर देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर जिस परफेक्शन से विकी ने इसको प्ले किया था, इट फील्स दैट विकी वाज डेस्टिन्ड फॉर दैट रोल। अरे सॉरी, समझे नहीं, मतलब कुछ समझे, बहुत अच्छा था, बहुत। नंबर 12। मसान के बाद विकी की फिल्म जुबान रिलीज हुई। इस फिल्म में विकी एक ऐसे सिंगर का रोल प्ले करते हैं जो बोलते हुए स्टैमर करता है। विकी ने इस रोल के लिए भी काफी हार्ड वर्क किया था, क्योंकि वो स्टैमरिंग को ढंग से दिखाना चाहते थे। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स में स्टैमरिंग का मजाक उड़ाया जाता है, एंड विकी डिडंट वांट हिज कैरेक्टर टू बी लाइक दैट। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर विकी की परफॉर्मेंस इस फिल्म में इतनी अमेजिंग थी कि उनको क्रिटिक्स ने इस फिल्म में बहुत पसंद किया। इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक जस्टिन चैंग ने भी अपने रिव्यू में कहा था दैट विकी इज एन अपकमिंग स्टार। हालांकि इस फिल्म को इंडिया में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, बट स्टिल वी होप विकी फैंस हैव वॉच्ड दिस फिल्म। जानते हो, जब तुम गाते हो तुम हकलाते नहीं हो। शायद तुम्हारी जुबान तुम्हें कुछ बताना चाह रही है और तुम नहीं सुन रहे हो। Number 13. After Zuban, Vicky was seen in Anurag Kashyap's psychological thriller Raman Raghav 2.0. इस फिल्म में विकी एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं जो एक ड्रग एडिक्ट है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो विकी के लिए पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट था, और अनुराग कश्यप को भी नहीं लगा था कि विकी इसको पुल ऑफ कर पाएंगे। विकी ने खुद अनुराग को कन्विंस किया था कि वो उनको ऑडिशन लें और उन्हें एक चांस दें। उनकी एक्टिंग देखने के बाद अनुराग वाज समवट श्योर कि विकी कैन हैंडल दिस कैरेक्टर। अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए विकी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, जिससे उन्हें अपना कैरेक्टर और अच्छे से समझ आया। Those who have seen this film, they know कि विकी ने कितनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी थी, and it still remains one of his best till date. If there are any Raman Raghav 2.0 fans watching this video, then do drop a comment. अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज़्यादा पहचानता है। Number 14. विकी को एज एन एक्टर प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिला इन द ईयर 2018। विकी के लिए ये ईयर बहुत लकी था। एक ही साल में ऑडियंस ने उनको कई डिफरेंट रोल्स में देखा। उनको सबसे पहले देखा गया इन लव पर स्क्वायर फुट। ये फिल्म एक अनयूजुअल रोमांटिक कॉमेडी थी, और ये नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल इंडियन फिल्म थी। फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, एंड ओवर द इयर्स द फिल्म हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग द यूथ। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है, देन डू ड्रॉप अ कमेंट। I think a baby was kicking me. तुम्हें गैस हुई है? नंबर 15। इसके बाद विकी को धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आया टू स्टार अलोंगसाइड आलिया भट्ट इन द फिल्म राजी। विकी को राजी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। ही सेड इन एन इंटरव्यू कि ये फिल्म एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ ऑडियंस को दिखाती है। टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, ही सेड दैट उनका कैरेक्टर हालांकि एक सॉफ्ट स्पोकन आर्मी ऑफिसर था, मगर उसमें कुछ अथॉरिटेटिव वैल्यूज भी थी जिसको पोर्ट्रे करना वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर हिम। राजी में विकी की एक्टिंग काफी ऑन पॉइंट थी, एंड इट शोज कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। सॉरी सहमत, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। नंबर 16। इसके बाद विकी की लाइफ में वो मोमेंट आया जब विकी को राजकुमार हिरानी ने संजू के लिए अप्रोच किया।
फिल्म में विकी को कमली का कैरेक्टर ऑफर किया गया था। कमली के रोल को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करने के लिए विकी संजय दत्त के रियल लाइफ फ्रेंड्स से मिले और उनके साथ टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा उन्होंने संजू के लिए स्पेशली गुजराती भी सीखी। जब फिल्म रिलीज हुई तो सभी लोगों को विकी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा एंड एवरीवन प्रेज्ड द केमिस्ट्री बिटवीन रणबीर एंड विकी। टाइगर है तू, टाइगर। रोर। क्या नहीं है? रोर। नंबर 17। 2018 में एक बार फिर से विकी ने अपने मेंटर अनुराग कश्यप के साथ कोलैबोरेट किया फॉर द फिल्म मनमर्जियां। विकी को मनमर्जियां में एक पंजाबी कैरेक्टर में देखा गया। फिल्म में उनका नाम विकी संधू होता है, जो एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है। फिल्म में विकी का लुक उन्हें बहुत पसंद आया था एंड ही ऑल्सो सेड कि विकी संधू का कैरेक्टर उनकी ऑल्टर ईगो की तरह है। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को काफी क्रिटिकल एक्लेम मिला और आज भी ये फिल्म कई लोगों की फेवरेट्स में आती है। चल फिर भाग चलते। अभी नहीं अभी नहीं होए, अभी तो मम्मी को गोभी के पराठे बनाने को बोल के। नंबर 18। आफ्टर अ ड्रीम रन इन 2018, विकी हमें 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में नजर आते हैं। फिल्म में विकी एक आर्मी मेजर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था। टू गेट द डिसिप्लिन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वो हर रोज 18 आवर्स ट्रेनिंग करते थे और इसके लिए उन्होंने 15 kgs वेट भी पुट ऑन किया। जब पूरी रिलीज हुई तो उसे ऑल ओवर इंडिया लोगों ने बहुत पसंद किया एंड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। Nobody expected Uri to become such a huge success that it made more than 300 crores at the box office. आज भी विकी इसी फिल्म की वजह से इंडियन ऑडियंस में पॉपुलर है and his line "How's the Josh" has become an anthem. इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. जय हिंद। नंबर 19। जैसा कि हमने आपको बताया है कि विकी हमेशा से मूवी बफ रहे हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी फेवरेट फिल्म्स के बारे में भी बताया। He said, in the Hollywood content he really liked the Godfather series and 12 Angry Men. वहीं बॉलीवुड में मुगले आजम, दीवार, ब्लैक फ्राइडे उनकी ऑल टाइम फेवरेट हिंदी फिल्म्स हैं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। नंबर 20। विकी कौशल की लेटेस्ट फिल्म सरदार उधम होने वाली है। वैसे तो ये फिल्म इरफान खान के लिए लिखी गई थी, बट ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नेवर डू द फिल्म। बाद में विकी को सरदार उधम सिंह के रोल में कास्ट कर दिया गया। विकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए ये फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान खान एंड ही इज ऑनर्ड टू डू दिस फिल्म। Always knowing deep down in my heart that every shot I give, every take I give will be a dedication to Irfan sir. I have my fingers crossed and I really hope that, I'm at least 1% of what he could have done in the film. ऑडियंस को उनका कैरेक्टर लुक बहुत पसंद आ रहा है एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर द फिल्म देन डू लेट अस नो कि आपको विकी की परफॉर्मेंस इस सरदार उधम सिंह कैसी लगी। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा आपका ब्रिटिश लॉ। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपको विकी कौशल का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। वी आर होपिंग टू गेट सम इंटरेस्टिंग रिप्लाईज, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। इसके अलावा आप किसी और एक्टर पर फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जिस एक्टर पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उस पर जरूर फैक्ट वीडियो फ्यूचर में बना सकते हैं। तो चलिए दैट्स अ रैप इन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।